नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में इस बार वैसे तो वादों और दावों की झड़ी लगा दी गई है। अपनी अपनी ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बीजेपी एनडीए की ओर से जंगल राज की याद दिलाई जा रही है, तो वही आरजेडी की ओर से नौकरी की बहार लाने की बातें कही जा रही हैं। इन सबके बीच इन सब के बीच अगर कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर निकला है पूरे बिहार में, तो वो है वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी। एक ऐसे शख्स, एक ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस को भी घुटने पर ला दिया, जिन्होंने आरजेडी को भी अपनी शर्तें मानने को मजबूर कर दिया। वो मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव में कारगर बहुत है। और इसी वजह से मुकेश सहनी कांग्रेस और आरजेडी की अगर बात की जाए, यानी कि महागठबंधन में अपनी पैठ बनाते हुए अपनी बात मनवाने के साथ साथ डिप्टी सीएम के तौर पर अपना नाम आगे करवाने में कामयाब हो गए। अब मुकेश सहनी इस डील के बाद, इस ऐलान के बाद खुश भी हैं, कॉन्फिडेंस से लबरेज भी हैं। मुकेश सहनी ये साफ साफ समझ में आ रहे हैं कि सन ऑफ मल्लाह जिन्हें कहा जाता है बिहार में, वो महागठबंधन की कमजोरी भी है, मजबूरी भी है और जरूरी भी है। और इसी वजह से बिहार की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर निकले हैं मुकेश सहनी। लेकिन जरा कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो जानेंगे अगर मुकेश सहनी के बारे में, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि मुकेश सहनी फिलहाल तो डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर जद्दोजहद कर रहे थे, जिसका ऐलान कर भी दिया गया महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मुकेश सहनी इतने में संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। मुकेश सहनी की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। मुकेश सहनी किंग मेकर नहीं, बल्कि किंग बनना चाहते हैं बिहार में। और इसी वजह से जो बयान उनकी ओर से दिए गए हैं बीते दिनों इंटरव्यूज में, वो ये जताता है कि बिहार में अगले सियासी सूरमा के तौर पे मुकेश सहनी अपने पैर जमाने उन्होंने शुरू कर दिया और बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हो गए हैं। अब जरा सोचिए कि मात्र 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की हामी भरवाने के बाद, मात्र 15 सीटें बिहार में, जिसमें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी लड़ रही है, 15 सीटें मिलने के बावजूद मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। उन्होंने नाम ऐलान कर दिया। लेकिन मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा क्या है, पहले ये जानिए, फिर बताऊंगी मैं आपकी कि मुकेश सहनी की पकड़ बिहार में कितनी मजबूत है। मुकेश सहनी बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीते दिनों उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक इंटरव्यू में कहा गया था, वो बिहार के तीसरे सबसे शक्तिशाली राजनेता बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव के बाद। मुकेश सहनी भविष्य में 75 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के प्रयास में है और वो बिहार की राजनीति में किंग मेकर नहीं, बल्कि किंग बनना चाहते हैं। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर वो इतने मुतमईन कैसे हैं और इतने ज्यादा खुश कैसे हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना ज्यादा कैसे है। आप देखिए, कई जगहों पर हालांकि अगर बात की जाए तो वीआईपी के प्रत्याशी आरजेडी के खिलाफ भी खड़े हैं। हालांकि यहाँ पर फ्रेंडली फाइट है और मुकेश सहनी बात बात में आरजेडी की तारीफ भी करते रहते हैं, लेकिन ये बात वो खुद भी जानते हैं कि वीआईपी ने किस तरीके से यहाँ पर दबाव बनाया है और अपनी बातें मनवाने में वो कामयाब रहे हैं। अब मुकेश सहनी की अगर बात की जाए तो वो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं खुद को, और मल्लाह समुदाय, मल्लाह जो वोट बैंक है बिहार में बहुत ज्यादा है, खासतौर पे सीमांचल और मिथिलांचल में ज्यादा है। और इसकी वजह से, इन्हीं वोटों की बदौलत वो कांग्रेस की जगह लेना चाहते हैं बिहार में, और वो कांग्रेस को पीछे धकेलने के बाद अब आरजेडी को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम की कुर्सी पहले ही वो हथिया चुके हैं, मतलब से सरकार बनी तो वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि इसके पीछे की रणनीति क्या है उनकी। खुद को वो सन ऑफ मल्लाह तो कहते हैं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि हर सीट पर बिहार में सीमांचल मिथिलांचल के अलावा बड़े पैमाने पर ऐसी सीटें हैं जहां पे मल्लाह समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं और इसमें उनकी पकड़ काफी ज्यादा है। यानी कि वो इस स्थिति में है, मल्लाह वोटर्स, जो किसी भी प्रत्याशी के हार जीत का पैमाना तय कर देंगे। 15,000, 20,000, 10,000, 7,000, 8,000, और विधानसभा चुनाव में आमतौर पर इतने ही मार्जिन से हार जीत होती है। और इतना ही असर मुकेश सहनी को मजबूत बनाता है बिहार की सियासत में। हालांकि 15 सीटों में उनके प्रत्याशी फुल फ्लेजेड लड़ रही हैं, लेकिन 15 सीटों के अलावा बिहार में कम से कम 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां पे मल्लाह वोट बैंक का अच्छा खासा असर है। और इसी वजह से कोई भी पार्टी, चाहे आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस हो, मुकेश सहनी को नाराज नहीं करना चाहती है।
मुकेश सहनी को नाराज करने की हालत में उनके पास से वो जो छोटा सा कोर वोट बैंक है वो छिटक जाएगा और इसमें उनके प्रत्याशी चुनाव में यहाँ पर एक तरीके से खतरे में आ जाएंगे या जीत उनकी खतरे में आ जाएगी। इसी वजह से आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही मुकेश सहनी को नाराज नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए महज 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बावजूद मुकेश सहनी कांग्रेस को पीछे ढकेलते हुए महागठबंधन में सेकंड नंबर की पोजीशन पर आ गए। सीएम का फेस तेजस्वी यादव को बनाया गया तो वही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए ऐलान कर दिया गया और वो अपनी ब्लैकमेलिंग एक तरीके से दबाव में वो कामयाब हो गए। हालांकि अब वो जरूर कह रहे हैं कि आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत विशाल पार्टी है, मेरा कद बहुत छोटा है, लेकिन आपको याद होगा जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बात नहीं बन पा रही थी या कई दौर की बैठकें चल रही थी तो वो मुकेश सहनी ही थे जो बार बार गिदड़ भपकी दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द ऐलान किया जाए वरना वीआईपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। एक तरीके से उनकी ओर से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही थी और एक बार फिर से मुकेश सहनी अपने दबाव बनाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बिहार के चुनाव में काफी ज्यादा है। हालांकि देखना यह होगा कि 15 सीटों के अलावा मुकेश सहनी का जादू बिहार में कहां-कहां किन सीटों पर देखने को मिलता है।